जो दिल्ली से युद्ध लड़ने के लिए मोहम्मद गजनी आया था, उसका सब इसी के अंदर। आज तक कहीं उसकी कब्र नहीं है, कहीं दरगाह नहीं है। आज ये जाड़ लगा दिया गया, इसी के अंदर उसका डीएनए टेस्ट हुआ था, इसी के अंदर पड़ा हुआ है। विक्रम संवत 1025 का वो समय जब महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर अटैक किया और अनंत खजाना लूटकर शेखावाटी तक आ गया। शेखावाटी में उसका सामना चौहान राजा जाहिरवीर गोगाजी महाराज से हुआ। गोगाजी महाराज ने अपने 47 पुत्रों और 60 भतीजों के साथ मिलकर महमूद गजनवी की 25,000 की फौज को इसी स्थान पर मिट्टी में मिला दिया। आज भी यहाँ 11-11 फीट हाइट के सैकड़ों कंकाल मिलते हैं। निर्माण करते हैं तो कंकाल निकलते हैं। देखिए ये सब पड़ा है इंसान का, ये देखिए, ये भी कंकाल है। ये देखो, ये देखो, ये सुराख रहे पिट्ठे की रीढ़ की हड्डी है। ये देख लो, पूरा बॉडी है। इसका डीएनए टेस्ट हुआ है, इसमें 11 फुट के योद्धा हैं ये। जाहिरवीर गोगाजी महाराज का जन्म चूरू जिले के ददरेवा नामक गांव में विक्रम संवत 1003 को चौहान राजा जेवर सिंह जी और माता बाचल की कोख से गुरु गोरखनाथ जी के आशीर्वाद से हुआ। ददरेवा से 8 किलोमीटर उत्तर में वो युद्ध भूमि है जहां गोगाजी महाराज ने महमूद गजनवी से युद्ध किया और अपने मौसी के बेटे 2 भाइयों अर्जन और सर्जन के शीश कलम किए। आज आपको राजस्थान के चूरू जिले के ददरेवा नामक गांव से 8 किलोमीटर दूर डूंगी डाबर नामक उस युद्ध भूमि पर लेकर चलता हूं, जहां विक्रम संवत 1025 को गोगाजी महाराज ने महमूद गजनवी की विशाल सेना के हाथ पांव उखाड़ दिए। आज भी इस युद्ध भूमि में सैकड़ों कंकाल जमीन में दफन है। ऐसा माना जाता है कि महमूद गजनवी का भी कंकाल आज भी इसी स्थान पर मिट्टी में दफन है। जाहिरवीर श्री गोगाजी महाराज की जय। नमस्कार दोस्तों, अभी मैं राजस्थान के चूरू जिले के ददरेवा नामक गांव में हूं, जहां जाहिरवीर श्री गोगाजी महाराज का जन्म हुआ। जाहिरवीर गोगाजी महाराज की 25 मेढ़ी आपने देखी, जहां गोगाजी महाराज का जन्म हुआ था। यहां से 12 किलोमीटर दूर ये खूड़ी गांव डूंगी डाबर युद्ध भूमि है। अभी मैं युद्ध भूमि के बीच में आ गया हूँ। कहते हैं कि गोगाजी महाराज ने महमूद गजनवी की सेना के साथ में इसी युद्ध भूमि के अंदर युद्ध किया था। यहाँ पर एक ऐसा स्थान भी है, ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं। कहते हैं कि यहाँ पर एक ऐसी प्रतिमा है, ऐसी मूर्ति है जो जमीन से स्वयं निकली हुई है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो ऐतिहासिक स्थान जहाँ गोगाजी महाराज ने अपने 47 पुत्रों और 60 भतीजों के साथ मिलकर महमूद गजनवी की विशाल सेना को इसी स्थान पर धूल चटाई थी। तो आइए अंदर की ओर चलते हैं। जो महाराज जी हैं उनसे अपने जानने का प्रयास करेंगे। अगर आप पूरी दृष्टि डालेंगे ना तो चारों ओर आपको ये केर के पेड़ दिखाई देंगे। जो केर आपने केर का अचार, केर की सब्जी खाई होगी आपने, वो ये केर के पेड़ है। और ये युद्ध भूमि करीब 100 एकड़ के अंदर फैली हुई है। बहुत विशाल मैदान है। कहते हैं कि इसी स्थान पर महमूद गजनवी की सेना के साथ उन्होंने युद्ध किया था। और ये स्थान है, देखिए, श्री जाहिरवीर गोगाजी युद्ध धाम, खूड़ी डूंगी डाबर, ग्राम खुड्डी, तहसील राजगढ़, जिला चूरू में आप देख पा रहे हैं गोगाजी महाराज युद्ध स्थान, जहाँ पे गोगाजी महाराज ने अपने मौसी के लड़कों के शीश काटे थे, अर्जुन और सर्जुन के। तो ये गांव खुड्डी है और ददरेवा से 8 किलोमीटर है, गोगामेड़ी से 75 किलोमीटर है। तो यहाँ भारी संघर्ष हुआ था गोगाजी महाराज का मुगलों के साथ। मोहम्मद गजनी की फौज आई थी, 25,000 फौज को मार काट करके उनको मुगलों को शांत करके फिर यहाँ से गोगामेड़ी सरजी ने समाधि ली थी। तो आपके दर्शन करा पा रहे हैं। अंदर आइए आप, जहाँ ये देवड़ियाँ निकली हैं 1048 साल पहले, उनके आपको दर्शन कराने जा रहे हैं। अच्छा, ये देवली जमीन से प्रकट हुई है? हाँ, ये जमीन से प्रकट हुई है। ये जाहिरवीर गोगाजी महाराज की है। ये गुरु गोरखनाथ की स्थापना की हुई है। और ये एक घोड़े पे 2 भाई हैं, दोनों के शीश कटे हुए हैं, अर्जुन और सर्जुन दोनों भाइयों के। और इसके नीचे ये जो लिखाई है ना, पेवर शुद्ध हिंदी है, शुद्ध हिंदी है पेवर। ये देखिए, ये लिखा हुआ सम्मत
एक विक्रम संमत 1031 सावन सुदी एकादशी यानी 11/12 आदित्यवार यानी संडे। बिल्कुल शुद्ध हिंदी है, इसको चून आटा लगाकर आप सर्च करके देखेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगी। ये किसी के हाथ की नहीं बनाई हुई, ये कुदरत से नीचे से बन के आई हुई है। और इससे अनुमान लगता है कि गोगा जी महाराज का 1003 में जन्म हुआ था और 1031 में सरजीवन समाधि ले ली थी युद्ध लड़ने के बाद में। घोड़े के ऊपर है और ये एक घोड़े के ऊपर दो भाई हैं, दोनों विशेष कटे हुए हैं। जहारवीर गोगा जी महाराज पीछा कर रहे हैं। ये दोनों विक्रम संमत 1031 में ये निकली हुई है। ये गोगा जी महाराज, हाँ, ये गोगा जी महाराज बैठे हैं, उनका पीछा कर रहे हैं। तो ये देवली जो है वो ये कितनी पुरानी है महाराज जी? कम से कम 1048-49 साल होगी। अच्छा, इनकी खुदाई करके भी देखी थी, गांव से लोग आते थे, 100-150 आदमी भी इनको जंगल में मूर्तियों को गांव में ले जाएं, अच्छा स्थान बनाएं। 100-150 बंदे जमीन को पाड़ते थे, सुबह आते थे, मिट्टी बराबर पाती थी, बाहर से सांप डोलते थे, आए उधर से गांव वाले वापस चल जाते। किसी की ताकत नहीं है, इसको पाड़ के ले जाएं गांव में। मतलब इसकी गहराई इतनी अधिक है? हाँ जी, खोद के देखिए। हमने भी ये जो निर्माण हुआ था 2017 में, तो हमने 10-15 फुट खोद के देखिए, जैसे पेड़ की जड़ चलती है ऐसी जड़ चलती है, किसी की ताकत नहीं है, वे उठा के ले जाए। अभी हमने जहारवीर गोगा जी महाराज और अर्जुन सर्जन की जो शीश है उनके दर्शन किए, और अब आपको लेकर चलते हैं युद्ध भूमि में, जहां आज भी थोड़ी सी खुदाई पर ही वो हड्डियां निकल आती हैं महमूद गजनवी और उनकी सेना की। और साथ ही यहाँ पर एक प्राचीन जाल का पेड़ भी है। कैर, जाल और झाड़ी और खेरड़ी ये ज्यादा है। तो कैर लगते हैं इनके? बहुत भयंकर। दुनिया के लोग कितने कितने किलोमीटर तोड़ के आवा था, 50 तक तोड़ के ले जाए। ये शेखावाटी की प्रसिद्ध सब्जी है जो आपने राजस्थानी में खाई होगी ना, केर की सब्जी। केर का सा देखिए, दुनिया भर के पेड़ है केर। केर है, बेरिया है, ये देखो सांगरी लगी हुई है, सांगरी का है, खेरड़ी जांटी। सांगरी जो सब्जी 5000 गोगा जी महाराज का, लोग। गोगा जी महाराज का प्राचीन दरखत है ये, जिसको खेरड़ी बोलते हैं। और ये खेरड़ी पे लगी हुई है, देखो सांगरी। सांगरी, हाँ। गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगा। कहते हैं कि खेजड़ी के पेड़ के नीचे हर गांव में गोगा जी महाराज विराजमान। आस्था इसी के नीचे है, यही आस्था है इसी के ऊपर। और ये कि जो जाल का बुंटा आप देख पा रहे हैं, जो गोगा जी महाराज ने बचपन खेला, बचपन बिताया, इसी के नीचे चौपड़ पासा खेलते थे, महाभारत वाला युद्ध। ये 1500 साल पुराना बुंटा है, जो आज भी अजर अमर है। बिल्कुल इसमें युद्ध के अंदर लड़ाई लड़ने के बाद में अपना हथियार जो भाला बोलते हैं, वो भाला इसी के अंदर छोड़ा था। जब से जाल का पेड़ आल हिंदुस्तान में, वर्ल्ड में कहीं भी मिलेगा, अंदर से खुखरा थोथा मिलेगा, सूखा मिलेगा, और अंदर से सूखा, बाहर से गीला मिलेगा। और अभी जेठ के महीने में पील लगती हैं इसको, बहुत भारी, और इसकी छाएं ऐसी से फैल कर दे। बिल्कुल सूखा है, देखो बिल्कुल सूखा हुआ है, देखो आप देख पा रहे हैं। लेकिन ये सत्य के ऊपर खड़ा है, जो अपना हथियार इसी के अंदर छोड़ दिया था। आज भी हर रोज शाम को आप आएंगे तो आपके सांप के रूप में दर्शन होते हैं, जोड़े से सर्प आते हैं, 500 हजार सर्प आ जाते हैं इसके ऊपर। हाँ जी, कल भी मैंने इसके अंदर छोड़ा था, इस टाइम पेड़ के अंदर छोड़ दिया था। दिन में तो बहुत ही कम दर्शन होते हैं, लेकिन शाम को पत्ती पत्ती पे आ जाते हैं। हर लोग देखने के लिए तरसते रहते हैं और हर आदमी के दर्शन होते हैं। पेड़ तो काफ़ी है, हजारों पेड़ हैं इस जंगल में। 1200 किले का ये बनी पड़ी है जिस टाइम की, लेकिन उस पेड़ पे नहीं। इस पेड़ पे आस्था है कि बताते हैं गोगा जी महाराज ने बचपन से इसके नीचे अपना जीवन अर्पित किया था और युद्ध लड़ा था, जिसके बाद इसी पेड़ के ऊपर ही दर्शन होते हैं और कहीं दर्शन नहीं होते। पूरा पेड़ वास्तव में खोखला ही है तो। हाँ, बिल्कुल सूखा है। अपना 1.25 मन का भाला इसके अंदर छोड़ दिया था, ये बिल्कुल सूखा, बाहर से गिला है। अभी जेठ के महीने में इसको अंगूर जैसी पील लगेंगी। ये जो सरोवर है, जो गोगा जी महाराज ने सांवर से चल के आए थे, इनका नाम घोगा था। इनका नाम पहले घोगा था। जो गऊ चराते थे, गऊओं का, घोड़ों का पालन पोषण था यहाँ पे। तो गोगा जी महाराज सांवर से चल के आके घांगू में डेरा लगाया था। तो घांगू में भी ऐसा सरोवर बनाया भी, गऊ पानी के लिए इंद्र भगवान बरस जाता था तो पानी इकट्ठा रह जाए, लेकिन वहाँ भी मिट्टी काम की नहीं थी, वहाँ भी पानी चुस गया था। फिर गोगा जी महाराज आए ददरेवा के अंदर, जो ददरेवा गोगा मेडी के पीछे बैक साइड में ढाब बनी हुई है, वहाँ पानी के लिए व्यवस्था की, तो वहाँ भी पानी चुस गया था। वहाँ से फिर ये डूंगी डाबर में इनने अपना डेरा लगाया था। आज भी अजर अमर पानी है इसके अंदर, देखो आप 24 घंटे देख पाए, ये पानी कभी नहीं सूखता है। तो ये गोगा जी महाराज ने अपने हाथों से तालाब का निर्माण करा था, अपने हाथों से खोदा गया था। तो इसको गोगाना सरोवर बोलते हैं। आज भी कागजों में, इतिहास में, जब मिलिट्री की फोर्स आती है, मिलिट्री के अंदर लिखित में पड़ा हुआ है गोगाना तालाब है। तो इस पे क्या, नहाने से जैसे निसंतान को संतान होती है, और जिसको कोड लगा हुआ होता है, खाज खुजली फोड़ा फुंसी, वो स्नान करने से ही रोग
ठीक हो जाते हैं। ये आप सरोवर देख पा रहे हैं। और ये जो राजस्थान का कहर है, देखो अब इस मौसम में हम सर के ऊपर कपड़े बगैर तो बाथरूम भी करने नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ देखो कितनी गर्मी, 47 से 48 डिग्री तापमान है, फिर भी ये अद्भुत ये राजस्थान की सब्जी तैयार होने को जा रही है। देखिए इसके ऊपर ये मिंजर आया हुआ है, फूल आया है, तो इस पे कैरिया लगेगा। अब जेठ के महीने का सबसे बेस्ट सब्जी ये होती है। अभी टेम्परेचर की बात करूं तो लगभग 41 से 42 डिग्री है। और ये शेखावाटी का चूरू अंचल है जो ऑल राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया में सबसे अधिक गर्म रहता है और सर्दियों में सबसे अधिक ठंडा रहता है। अब आपको कुछ से यहाँ अवशेष दिखाते हैं कि महमूद गजनवी की सेना के साथ जब गोगाजी महाराज ने युद्ध किया था तो उनके अवशेष हैं। आज भी यहाँ हड्डियां निकलती हैं। हड्डियां निकलती हैं, पैसे ही पाए जाते हैं उनके टाइम के। अच्छा, निर्माण करते हैं तो कंकाल निकलते हैं। देखिए सब पड़ा है इंसान का, ये देखिए ये आप ये देख पा रहे हैं। इंसान की जो हड्डी होती है उस हड्डी के अंदर जरी होती है। देखो ये इंसान की हड्डी, इसमें जरी है। देखो बिल्कुल, ये देखो, ये गौर से देखो आप, इसमें जरी है, सुराख से है, बारीक बारीक। तो इंसान के पैर पड़े हुए हैं। अब ये पूरा है, देखो ये पूरी है। ये हजारों साल हो गए इनके, कौन संस्कार करने वाला था? मिट्टी पड़ती रही, बुड़ते रहे, अभी उखड़ते रहे हवा से, बारिश से। यहाँ सैकड़ों कंकाल है। ये भी कंकाल है। ये देखो, ये सुराख रहे पिट्ठे की रीढ़ की हड्डी है। ये देख लो, पूरा बॉडी है। इसका डीएनए टेस्ट हुआ है। इसमें 11 फुट के योद्धा हैं ये, जिस टाइम में हाइट और 11 फुट के इंसान। इनकी रीढ़ की हड्डी भी इतनी चौड़ी है जैसे डांगर की है, और हमारी क्या आजकल इतनी है। क्योंकि जब भी तो बलवान थे, योद्धा थे, युद्ध में लड़ाई करते थे। आज ये फोन है 100-150 ग्राम 80 ग्राम का, ये नहीं रख सकते हम हाथ में, वो 1.25 मन का भाला रखते थे। तो अच्छी हाइट थी, अच्छी बॉडी थी, तभी वो रख पाते थे। यहाँ तो पूरी जमीन में सब जगह दिखाई दे रहे हैं, सब में कंकाल है। यहाँ पर है, ये बॉडी पार्ट्स पड़ा हुआ है। देखो ये देखो, ये बॉडी पार्ट्स, ये देखो, ये बॉडी का पार्ट्स तो अलग ही कलर है। जैसे ये इसका कलर कैसा है, और ये पत्थर है, देखो ये व्हाइट है। ये बॉडी का पार्ट्स है। ये देखो जरी है इसके अंदर, सुराख से दिखेंगे। ये पत्थर है जो हमारे राजस्थान की पीओपी से गिलास कप बनते हैं, वो पीओपी है ये। और ये देखो, ये कंकाल है, किसी का हाथ है, किसी का पैर है। ये देखो, ये घुटने की हड्डी है। ये देखो, ये सब कंकाल पड़े हुए हैं। कचरा इतना बिछाया युद्ध में, बहुत ज्यादा। तो सैकड़ों कंकाल हैं। आज भी यहाँ थोड़ी सी खुदाई के ऊपर ही निकल आते हैं कंकाल, वैसे ही निकल आते हैं, खुदाई करने की लोड ही नहीं है। तो ऊपर ही पड़े हैं। यहाँ अलग अलग है। देखो, जो सफेद पत्थर है वो अलग दिखाई दे रहा है, और जो कंकाल है वो बिल्कुल अलग दिखाई दे रहे हैं। यहाँ भी साफ साफ दिखाई देते हैं। सफेद कंकाल अलग है, और हड्डियां जो है वो, पत्थर जो है वो अलग दिखाई देते हैं सारे। क्या कमारूर है। अभी देखिए, ये ट्रैक्टर से लगाएंगे, उससे साफ क्लियर पता चल जाएगा। ये ट्रैक्टर है, लगाओ, थोड़ी सी लगाइए, अड़के ऊपर लगाइए आप। ये है, देखिए बस। अब ये हड्डियां भुरभुरी होने लगी हैं। देखिए ये देखो, क्लियर बॉडी का पार्ट। ये देखो बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये बॉडी का पार्ट है। तो ऐसे यहाँ हजारों कंकाल, हजारों हड्डियां जो है वो दिखाई देंगी। और ये बंद क्यों है महाराज जी, ये वाला भाग? ये जो दिल्ली से युद्ध लड़ने के लिए मोहम्मद गजनी आया था, उसका सब इसी के अंदर। आज तक कहीं उसकी कब्र नहीं है, कहीं दरगाह नहीं है। आज ये जाड़ लगा दिया गया इसी के अंदर। उसका डीएनए टेस्ट हुआ था, इसी के अंदर पड़ा हुआ है। क्रम सम्मत 1025 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया मोहम्मद गजनी ने, और लड़ाई लड़ते लड़ते यहाँ आगे थे। तो यहाँ भी सोचा कि ये जैसे भूमि है और ये गऊ घोड़े हैं, राज तिलक है, अर्जन सर्जन जोड़ों को बहकावे में लेके कि गोगा जी को मिटा देंगे, मार देंगे, और ये राज तिलक कुछ आप रख लेना, कुछ हमें दे देना, ऐसा उनके मन में पाप था। लेकिन उनको ये पता नहीं कि ये कौन है, क्या चीज़ है, कितनी शक्ति है इसके अंदर। तो गुरु गोरखनाथ की देन थी। तो उन तो शक्ति के ऊपर युद्ध लड़ा, तो एक आदमी ने 25,000 फौज को मार मिटा दिया था। जिसके बाद अर्जन सर्जन जोड़े यहाँ मिले, जो सरवर की पहाड़ है ये, इस पहाड़ के ऊपर अर्जन सर्जन जोड़ों की शीश काट दिए थी। काटने के बाद में गोगा जी महाराज सरजीवन समाधि गोगा मेड़ी में ले ली थी। और अर्जन सर्जन जोड़े गुरु गोरखनाथ ने धोखे से फणचीना धोखे में मारे गए, कुछ हासिल नहीं कर पाए। गुरु गोरखनाथ ने बख्शे तो अर्जन सर्जन जोड़े यहाँ पे समा गए थे। तो महमूद गजनवी का कंकाल यहाँ बताया। हाँ जी। उनकी पूरी दुनिया में उसकी कहीं समाधि, कोई कब्र या मजार नहीं है। यहीं गोगा जी महाराज ने उसका शीश कलम किया था। आज भी उसका जो शरीर है, बॉडी पार्ट है, वो इसी जाल के अंदर कैद है, जिसको दुनिया में कोई पूछने वाला नहीं है।